गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किसी भी गैस में उपस्थित अणुओं के वेग भिन्न भिन्न होते हैं और उन अणुओं के वेगों का वितरण मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन नियम के अनुसार होता है। अब विभिन्न प्रकार के वेगों की गणना किस प्रकार से की जाती है ये हम आज के इस व्याख्यान में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है और उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अणुओं के वेगों के वर्गों के औसत का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। माना कि n अणुओं के अलग अलग वेग क्रमशः c1, c2, c3 और cn हों तो वर्ग माध्य मूल वेग c तो हम इस फार्मूले से दर्शाएंगे c इज इक्वल्स टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्क्वायर रूट। यहाँ c1, c2, c3 आदि n अणुओं के इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हैं जिसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। माना कि c1 वेग वाले n अणु हैं, n1 अणु हैं, c2 वेग वाले n2 अणु हैं और c3 वेग वाले n3 अणु हैं तथा ci वेग वाले ni अणु हैं। तो हम इनके वेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं n1 c1 स्क्वायर प्लस n2 c2 स्क्वायर प्लस n3 c3 स्क्वायर प्लस n1 ni ci स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni स्क्वायर रूट। या इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है समीशन ni ci स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ni ऑफ स्क्वायर रूट। इसका परिकलन गैसों की अणुगति समीकरण के आधार पर भी हम कर सकते हैं। अणुगति समीकरण के अनुसार pv इज इक्वल्स टू 1/3 mnc स्क्वायर होता है। यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू आती है 3pv/mn। mn may be written as capital M molecular weight of गैस 3pv/m अर्थात c इज इक्वल्स टू √3pv/m। या हम आदर्श गैस समीकरण के अनुसार pv के स्थान पर RT भी लिख सकते हैं तो c विल बी इक्वल्स टू √3RT/m। यहाँ पर m अपॉन जो v है इसे घनत्व के नाम से भी जाना जाता है तो हम इसे घनत्व का मान यहाँ रखते हैं m/v के स्थान पर तो c इज इक्वल्स टू होगा √3p/d। तो इस प्रकार से ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी गैस के अणुओं के लिए निकाली जा सकती है। एवरेज वेलोसिटी औसत वेग क्या होता है। समस्त अणुओं के वेगों के योगफल में अणुओं की कुल संख्या का भाग देने पर औसत वेग निकाला जा सकता है। अतः औसत वेग को इस प्रकार से लिखा जा सकता है c बार इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn डिवाइडेड बाय n। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से इनफाइनाइट तक की लिमिट में और जो प्राप्त परिणाम है उसमें n का भाग दे दिया जाता है तो उससे हमें इसके औसत मान का जो मान है वो ज्ञात हो जाता है। c बार का मान यहाँ पर आएगा 8RT/πm स्क्वायर रूट। या इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 8pv/πm। यहाँ पर m/v की जगह हमने d रिप्लेस कर दिया है दैट इज़ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ 8 और पाई का मान रखकर इसे और आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू होता है 22/7। अगर हम यहाँ पर इसे पाई की वैल्यू रख करके और सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.6 √RT/m। अगला है प्रायिकता वेग या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है। यदि यह गैस में उपस्थित अधिकांश अणुओं के द्वारा रखा जाने वाला वेग होता है। प्रायिकता वेग की गणना करने के लिए हम प्रायिकता वेग को अल्फा के द्वारा भी दर्शाते हैं।
इसका मान अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √2 RT/m होता है। अगेन यहाँ पर हम RT की जगह PV भी रख सकते हैं आदर्श के समीकरण के आधार पर, तो इसे 2PV/m भी लिखा जा सकता है। और m/v के स्थान पर हम अगर घनत्व रखते हैं तो ये होगा √2P/d। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार के वेग हैं, वर्ग, माध्य, मूल वेग, औसत वेग और प्रायिकता वेग। इन तीनों की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़। तो हम इन सभी के मानों को हम ये जानते हैं कि c का मान यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू थी √3 RT/m। तो √3 का जो मान है वो 1.7 होता है, तो इसलिए हम 1.7 √RT/m भी इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से c बार या औसत वेग का मान आया था हमारे पास √8 RT/m। तो 8/पाई की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 8 और पाई की जगह 22/7 अगर लिख करके हम इसे सॉल्व करते हैं तो c बार का मान 1.6 √RT/m आता है। इसी प्रकार से अगर प्रायिकता वेग जैसे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √2 RT/m हम लिखते हैं तो √2 की वैल्यू आती है 1.4, तो इसे 1.4 √RT/m भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि इन सभी में √RT/m कॉमन है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1.7 रेज़ टू 1.6 रेज़ टू 1.4। इस प्रकार से हम तीनों प्रकार के जो वेग हैं उनमें संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रायिकता वेग और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बीच में संबंध है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.816c तथा औसत वेग और वर्ग, माध्य, मूल वेग के मध्य संबंध है c बार इज इक्वल टू 0.921c। अब हम एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन तीनों वेगों का परिकलन किसी भी एक गैस के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 273 केल्विन तापमान और 1 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का घनत्व 1.2504 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। गैस के वर्ग, माध्य, मूल, औसत तथा प्रायिकता वेगों का परिकलन हमें करना है। तो आदर्श गैस के लिए वर्ग, माध्य, मूल वेग का मान c इज इक्वल्स टू √3 RT/m होता है। RT के स्थान पर हम PV भी रख सकते हैं, तो इसे हम 3PV/m भी लिख सकते हैं। और m/v होता है घनत्व यानी √3PV/t। P क्या है? दाब। आदर्श गैस का जो दाब है हम एक वायुमंडल मानते हैं, तो इसे किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने पर इसका मान आता है 1.013 × 10⁵ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो D है ये घनत्व है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, इसका मान 1.2504 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। तो अगर इन सभी की वैल्यूज़ हम फार्मूले में रखते हैं तो C का मान हमें ज्ञात होता है 493.0 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से औसत वेग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं c बार इज इक्वल्स टू √8P/πd। यहाँ पर हमने P का मान रखा, D का मान रखा और जब सॉल्व किया तो वैल्यूज़ आती है 454.3 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हम फार्मूले में मान रख के प्रायिकता वेग की भी गणना कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।